क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं के सबसे बड़े दुश्मन आप ही अपने डाइट में लेते हैं और ये इतने बेमालूम तरीके से आप अपनाते हैं कि आपको कभी भी पता नहीं चलता कि आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो, 18 साल, 30 साल या फिर 50 या फिर 60, आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि हेल्दी स्पर्म्स सिर्फ फर्टिलिटी यानी पिता बनने के लिए नहीं, लेकिन बॉडी की ओवरऑल पावर, अच्छी हेल्थ, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आज मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। और इसमें से जो चौथे नंबर की चीज़ है वो तो आप खाते ही होंगे। आप क्या, आजकल हर कोई खाता है, लेकिन ये बहुत ही घातक चीज़ें हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल सी टिप दूंगा जो आपके स्पर्म हेल्थ को बढ़ाएगी और साथ में जेनेटल हाइजीन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो स्टे ट्यून और अभी शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मयूर। मैं एक रजिस्टर्ड आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले लगभग 17 सालों से मैं अपने स्वदेशी आरोग्य विज्ञान यानी आयुर्वेद से चिकित्सा कर रहा हूँ। और ना सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, लेकिन अन्य सभी व्याधियों के भी हजारों रुग्णों को सफलतापूर्वक ठीक भी कर चुका हूँ। तो स्पर्म्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है शराब यानी अल्कोहल। ये कई तरीकों से स्पर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्कोहल हमारे शरीर के हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल यानी एचपीजी एक्सिस को डिस्टर्ब करता है। ये एक्सिस सिर्फ पुरुषों में ही नहीं बल्कि स्त्रियों में भी सेक्सुअल हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके डिस्टर्ब हो जाते ही बाकी सारे हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन और सेक्स ड्राइव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अल्कोहल शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है जो एक खतरनाक स्पर्म किलर है। कम हो या ज़्यादा, ब्रांड कोई भी हो या टाइप कोई भी हो, शराब से दूर रहे यदि आप चाहते हैं कि आपके स्पर्म हमेशा हेल्दी रहे। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है सोया प्रोडक्ट्स। जब मैं मेरे पेशेंट को ये कहता हूँ कि आप सोया प्रोडक्ट से ज़रा दूर रहे, तो उनमें से ज़्यादातर पलट के मुझे कहते हैं, अरे सर मैं तो कभी सोया खाता ही नहीं। और आप में से हज़ारों व्यूअर्स भी अभी मन में यही सोच रहे होंगे कि हम तो सोया कभी खाते ही नहीं। हाँ, आप शायद सीधे-सीधे सोया नहीं खाते होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आटे में, बिस्किट्स में, बेकरी प्रोडक्ट में, नमकीन में, सोया चाप के रूप में आपके पेट में अच्छी खासी मात्रा में आजकल सोया पहुंच ही जाता है। तो सोया में होते हैं आइसोफ्लेवोन्स, जो प्लांट बेस्ड फाइटोएस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के समकक्ष होते हैं। और जैसे ही बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं और स्पर्म काउंट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो सोया कम से कम, और यदि आपको ऑलरेडी लो स्पर्म की प्रॉब्लम है तो ये सोया बिल्कुल भी ना लें। प्रोसेस मीट आजकल हमारे यहाँ खाने में काफ़ी बढ़ रहा है और ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। अब आप कहोगे कि प्रोसेस मीट हम कहाँ खाते हैं, तो आप जो नॉनवेज बर्गर की टिक्की खाते हो ना, वो सबसे बड़ा सोर्स है। अपने यहाँ आजकल पैकेट मीट कंज्यूम करने का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है जब से ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग बहुत कॉमन हो गई है। प्रोसेस मीट में नाइट्रेट्स का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है और इस स्पर्म को डैमेज कर देता है और फर्टिलिटी हैम्पर हो जाती है। तो बात करते हैं अपने उस चौथे फैक्टर की जिसके बारे में वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। जंक फूड को हर कोई मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिसीज से जोड़ते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें स्पर्म काउंट के लिए भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि हार्ट के लिए। क्योंकि हर कोई शराब पिए या फिर ना पिए, प्रोसेस मीट खाए ना खाए, कोई शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन वो जंक फूड, शुगर ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या तला भुना ज़रूर खाता है और आजकल दबा के खाते हैं। ये सभी चीज़ें शरीर में हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो स्पर्म काउंट को कम कर देते हैं। इस टाइप का खाना शरीर में बहुत ज़्यादा फैट बनाता है जो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है। और जैसे ही बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन डाउन होते हैं और फिर स्पर्म सुपर डाउन होना शुरू हो जाता है। स्टडीज बताती है कि जो पुरुष जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन, क्वालिटी और क्वांटिटी स्वस्थ पुरुष से 20 से 25% तक कम होती है। ट्रांस फैट लेडिक सेल फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स होते हैं बॉडी में जो हमारे अंडकोशों में पाए जाते हैं। जो पुरुष ज़्यादा ट्रांस फैट्स खाते हैं उनमें ट्रांस फैट ना लेने वालों की अपेक्षा 40% तक कम शुक्राणु देखे जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फूड आइटम्स स्पर्म किलर्स होते हैं, जैसे कि बार बार तंबाकू का नशा करना, सिगरेट पीना, चरस, गांजा या फिर इससे भी हार्ड नशा, सूखा मांस, बहुत ज़्यादा नमक खाना।
इंजेक्टेबल या फिर केमिकली पकाए हुए फल खा लेना, तो आपको इन सभी से दूर रहना है यदि आप टॉप क्वालिटी के स्पर्म्स और हेल्थ चाहते हैं। अभी आपको मैं बहुत इजी और बिना किसी खर्चे वाली हेल्थ टिप देने जा रहा हूं जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। तो दोस्तों, रात में कभी भी बहुत टाइट इनरवेयर ना पहने। हमारी टेस्टिकल जो होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है और अच्छे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इन्हें बॉडी में असेंड या फिर डिसेंड होना पड़ता है, यानी ऊपर नीचे होना पड़ता है टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। ऐसे में यदि आपने बहुत टाइट इनरवेयर पहनी है तो ये ठीक से काम नहीं हो पाता। और यहाँ याद रखिए कि यदि आपके यहाँ बहुत पसीने की तकलीफ है या फिर उमस भरे माहौल में आप रहते हैं तो इंटीमेट एरिया को फंगल इन्फेक्शन खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी कम कर देता है और आपको बाकी सेक्सुअल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, ये वीडियो अपने उन जंक फूड प्रेमी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो शायद इस वक्त भी कहीं समोसे पेल रहे होंगे या फिर फूल्स ड्रिंक पी रहे होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।